अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज वीडियो में मैं आप लोगों को अपने से रिलेटेड कुछ बताने जा रही हूँ। मतलब अपने खुद के एक्सप्रेशन बताने जा रही हूँ। खुद का मतलब जो जो मैंने आजमाया है, जो मैंने खुद आजमाया है, मैं वो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ और उसकी फजीलत बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में गाने छोड़ दें। अपनी लाइफ में सबसे पहले जो करना है वो गाने छोड़ देना है। इन गानों से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं इसी के दौरान आपको बताती हूँ। तकरीबन आज से 3 साल पहले, मैं खुद की अपनी बात बता रही हूँ। तकरीबन आज से 3 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं मुकम्मल। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं इस चीज का बहुत। 3 साल पहले मैं भी गाने सुना करती थी। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतनी हिदायत अता करी है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करती हूँ अल्लाह इससे ज्यादा मुझे हिदायत अता करे और ऐसे ही आपको और हमें हिदायतें अल्लाह अता करे। सही गलत अच्छे बुरे की हमें पहचान कराए, हमें इस्लाम पे अच्छी तरह से जीना और चलना सिखाए। तो बस 3 साल पहले तकरीबन मैं भी बहुत गाने सुना करती थी। मतलब गाने सुनती थी, खुद से लगा लेती थी। उन गानों को लीड वगैरह भी लगा के सुन लिया करती थी। मतलब बहुत सारे, और वो मुझे अच्छे भी लगते लगते थे उस टाइम पे। लेकिन धीरे 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 मुझे जब हिदायत होना स्टार्ट हुई, सबसे पहली चीज तो मुझे गाने बुरे लगने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे पसंद करा। यूं अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सॉन्ग्स बुरे लगने लगे। सबसे पहली चीज, मुझे गानों से चिढ़ होने लगी, मुझे अच्छे नहीं लगने लगे अपने आप ही। मुझे नाते शुरू से ही मुझे नाते पसंद थी। बट होता है ना कि कभी कभार हम गाने सुन लेते थे, अपने स्टेटस इंस्टा की स्टोरी पे वगैरह लगा दिया करते थे गाने। लेकिन जब अल्लाह ने मुझे धीरे धीरे हिदायत देना शुरू करी, तो सबसे पहले मेरी लाइफ से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिमूव करा है, वो है सॉन्ग। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरी लाइफ से गानों को रिमूव करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। उन क्योंकि गाने जो होते हैं ना, वो शैतान का सबसे बड़ा फितना होता है। वो इंसान को आसानी से इजीली वे पे बहका देता है। इंसान की फितरत होती है कि उसका दिल टूटा हुआ है, या वो किसी में गमगीन है, या किसी कैसे भी करके मुतमईन उसका दिल नहीं है, तो वो सॉन्ग सुनता है। वो सॉन्ग्स जो चंद लम्हा तो उसे सुकून देंगे, वो भी उसके उसके दिमागी तौर पे उसे सुकून देंगे, हालांकि ज़हनी सुकून उसे नहीं दे सकते। तो वो सॉन्ग सुनता है और उसमें ही मुतमईन होके रो लेता है उन सॉन्ग्स पे। तो वो शैतान का सबसे बड़ा फितना होता है मेरी नज़र में, कि शैतान अपने गाने सुनवा के अपनी तरफ मुतमईन करता है। जबकि हमारा रब्बुल इज़्ज़त रहमान, हमारा अल्लाह हमें बुलाता है कि तुम्हारा दिल टूटा है या तुम किसी परेशानी में हो, तो तुम मेरे पास आओ, नमाज पढ़ो, सजदा करो, मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर परेशानी पर कादिर हूँ, हर परेशानी को मिटाने वाला हूँ। लेकिन लोगों का ये अकीदा जो होता है वो गानों पे बेहुदा जिंदगी में बन जाता है। तो इसी तरह धीरे धीरे अल्लाह ने जब हिदायत देना स्टार्ट करी, तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी लाइफ से गाने रिमूव करवा दिए। मैं कभी-कभार गाने सुन लिया करती थी, लेकिन जब मुझे हिदायत हुई तो मैंने उन गानों को अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक़्त है कि मैं कभी भी अपने पास से सॉन्ग नहीं लगाती हूँ, न बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। इनफैक्ट कोई और लगाता है तो मैं उसे बताती हूँ कि ये मत लगाओ, क्योंकि इन गानों का मतलब जब मुझे पता चला, जब से मैंने इन्हें बिल्कुल छोड़ दिया। जब मुझे 2 मिनट आप वेट करें, अज़ान हो रही है। जी, अज़ान हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि जब इन गानों का मतलब मुझे पता चला था, तो मैंने इन्हें बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे कि अब ये मतलब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करिएगा कि आप भी इन्हें अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए।
जब मुझे पता चला, जब मुझे ये मालूम हुआ कि गाने सुनने का अज़ाब अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो बंदा गाना सुनेगा तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके कान में शीशा पिघला के डालेंगे। अल्लाहू अकबर! तो हम और आप ज़रा तसव्वुर करें, क्या हम और आप इस तकलीफ को सहन कर सकते हैं? नहीं ना। लेडीज़ तो बहुत अच्छे से समझ जाती हैं कि गैस पर खाना बनाते पर ही ज़रा-सा हम जल जाते हैं या भाप लग जाती है, तो हमें कितना पैन होता है। वही सब चीज़ें मैंने सोची, समझी कि जब रब्बुल इज़्ज़त रहमान कयामत के दिन शीशा पिघलाकर हमारी आँखों वो कान में डालेंगे, तो उसको हम कैसे महसूस करके कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। और ये कोई और नहीं कह रहा ये बात, ये कोई और बात नहीं कह रहा, ये वो पूरी कायनात का मालिक रब्बुल इज़्ज़त रहमान खुद इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन शीशा पिघला दिया जाएगा उनके कानों में। जो लोग गाने सुनते होंगे, अस्तगफिरुल्लाह! जब इतनी बड़ी बात मैंने सुन ली, तो मैंने गानों को अपनी लाइफ से रिमूव करने की कोशिश करी। जब मैंने कोशिश करी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अपनी तरफ ही रखा। वो कहते हैं ना कि अल्लाह कहता है कि तुम मेरी तरफ थोड़ा रुजू करो, मैं तुम्हें हिदायत दूँगा। अब ये नहीं कि हम सोचे, कोई बंदा होता है, कोई लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत ही नहीं देते हैं, अल्लाह हमारे नमाज़ पढ़ने की हमें तौफ़ीक नहीं दे रहे हैं, अल्लाह पता नहीं हमसे नाराज़ हो गया है क्या, मतलब इस तरह-तरह की बातें करते हैं। उनकी अच्छी बात है, वो माइंड में सोचते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो। अगर तुम्हारा दिल नमाज़ के लिए भी नहीं है, तब भी तुम नमाज़ अदा करो। शैतान को सोचो कि मेरे पीछे जो शैतान पड़ा है, मैं उस शैतान को हरा कर अल्लाह की बात मानूँगी। हमेशा यही सोचो कि मैं उस शैतान की बात क्यों मानूँ, मैं अल्लाह की बात मानूँगी और मैं नमाज़ अल्लाह की अदा करूँगी। इस तरीके से जब आप धीरे-धीरे अपनी नमाज़ें नहीं छोड़ते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी नमाज़ें कबूल करते चले जाते हैं और तुम्हारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़हनी सुकून पैदा कर देते हैं कि तुम्हें फिर वो ज़हनी सुकून बिना नमाज़ के मिल ही नहीं सकता। इसलिए मेरी बहनों, आप लोग से यही कहना है, अल्लाह की तरफ अपने आप को रुजू करो, बेपर्दगी, बेहयाई से बचो। इसलिए आप सबसे यही कहना है, गानों को रिमूव जब मैंने अपनी लाइफ़ से करा तो मैंने ये देखा, मुझे ये बेनिफिट हुआ कि अल्लाह ने मुझे हिदायत अता कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है अल्लाह का, कि अल्लाह ने मुझे ये हिदायत अता करी। इट इज़ वेरी बिगेस्ट गिफ्ट जो अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी। दुनिया में आखिरत और दुनिया दोनों ही इंशाअल्लाह मिल जाएँगी। दुनिया तो है ही, आखिरत की तैयारी इंशाअल्लाह हम खुद अच्छे से करेंगे, क्योंकि आखिरत की तैयारी हमें अपनी खुद ही करनी है। हमारा कोई ऐसा नहीं होगा कि हमारे मरने के बाद वो हमारे बच्चे बख्श देंगे या हमारी बहनें हमें बख्शेंगी, सब बख्शेंगे अपने-अपने तरीके से। लेकिन जो हमारे खुद के अमाल होंगे, उन्हीं का हमारा सवाल-जवाल हमसे किया जाएगा। तो इसीलिए अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से अगर गिफ्ट पाना है, गिफ्ट के तौर पे हिदायत पानी है आपको अगर अल्लाह से, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे दे, अल्लाह हमें अपनी अपनी तरफ खींचे, अल्लाह हमारे दिल में ऐसे बस जाए कि हमें सुकून ही नहीं मिले, तो हमें क्या करना है? नॉर्मल सी बस नमाज़ नहीं छोड़नी है। शैतान पीछे पड़ा है, हाथ धो के मुँह धो के पीछे पड़ गया है, वो तो उसका काम है पीछे पड़ जाना, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि मैं ते अल्लाह तेरे बंदों को बहकाता रहूँगा, उसने अल्लाह की कसम खाई थी। तो इसीलिए हमें उसे हराना है, ना कि उसकी बात मानकर बैठ जाना है, नमाज़ छोड़ देनी है। हमें नमाज़ नहीं छोड़नी, हमें शैतान को हरा के उसके उसके बाजुओं को, उसको मज़बूती को ना उसकी तोड़ देना है। तो मुझे ये जो मैं गिफ्ट बता रही हूँ ना, जो मुझे अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला है, वो यही है कि मुझे गाने ना सुनने का बेनिफिट में जो मुझे गिफ्ट मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे हिदायत मिली है और मेरा ये सबसे बिगेस्ट गिफ्ट है, क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था। किसी दिन आपको इस बारे में मैं अपनी पूरी बचपन से लेके हिस्ट्री बताऊँगी पूरी। इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग वीडियो में मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊँगी। अगर ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी गाने सुनने वाली, तो आप इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने घरों में भाइयों को, बहनों को, सबको समझाइए कि गानों से बचें। जितना हो सके गानों से बचें, ये शैतान का सबसे बड़ा फतना है।
और ये चंद लम्हों के गाने हमें सिर्फ 2 मिनट तक मजा देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। याद कर लो, अल्लाह ताला ने कहा है कयामत के दिन शीशा पिघला के कानों में डाल दिया जाएगा। अगर भाई बर्दाश्त कर सकते हो, उसे झेल सकते हो, तो फिर दुनिया में ऐब करते रहो। फिर तो अल्लाह ने बोला ही है कि जहन्नम भी है, जन्नत भी है। अल्लाह का किया हुआ था सब कुछ सही है भाई। इसलिए हमें खुद पे डिपेंड है कि हमें कैसे चलना है। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, इख्तियार दिया है हमें, हमें इख्तियार खुद करना है कि हमें कौन-सी लाइफ़ डिफेंड करनी है, हमें कौन-सी लाइफ़ पे चलना है। अल्लाह ने 2 रास्ते आसानी से दिए हैं। अब उसमें चुनना हमारा मकसद है। बदी का, नेकी का वो हम डिसाइड करेंगे और अल्लाह कहता है कि तुम उसकी तरफ थोड़ा रुजू करो तो वो तुम्हें हिदायत देगा और अपनी तरफ खींचेंगे। यानी तुम नेकी का रास्ता तब्दील करोगे तो तुम नेकी के रास्ते पे चलोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा ईमान और मजबूत होता जाएगा। आज की वीडियो में इसी तरह एंड करते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसी ही छोटे-छोटे क्लिप और अच्छी-अच्छी बातें मैं बताती रहूँगी। मेरे चैनल को ऐसे देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।